तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स का सेकेंड लेक्चर, कल बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। तो ऑप्टिकल आइसोमर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस कहाँ क्या था? जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो ऑप्टिकल लाइट में उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, राइट। जैसे फॉर कल जो क्लास लास्ट एंड किए थे वहां से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिए थे लास्ट में एग्जांपल बेटे? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का, ठीक है। क्या फॉर्मूला इसका था? आईपीसी ने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, यही ना, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका देखें अकॉर्डिंग टू आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? पहले इसका स्ट्रक्चर देखें ध्यान से। तो प्रोपेन करने का मतलब 3 कार्बन, पहले तो 3 कार्बन बेसिक दम चल रहे का। कहां पर? अच्छा, COOH है तो यहाँ पर OOH जो दी। उसके बाद क्या कर रहा है? सेकेंड पोजीशन, तो ये 1 2 3 OH, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन को सेट कर लें अपना। H कंप्लीट है, हाँ ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, राइट। तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो क्या हो गया? इस कार्बन को ये COOH ऊपर ले लिए, CH3 इधर, ये OH और ये H। यहाँ पर क्लास इसको भी सॉल्व कर लिए थे जस्ट, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करें सो दैट की आगे के लेक्चर में भी दिक्कत नहीं आए। तो हम लोग क्या देखें कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या दिया? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा, सेम स्ट्रक्चर्स, यानी करने का मतलब जो फाउंडेशन, ये चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या करें? ऑप्टिकल लाइट में बिहेवियर डिफरेंट है। मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? कल के लेक्चर में हम लोग पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात किए थे। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से यदि उसको पास करते हैं, यदि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? वो जो आइसोमर्स होंगे, पेयर ऑफ आइसोमर्स, जो क्या क्या लाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग क्या फिर ध्यान दिए कि ये तो हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच में कैसा होना चाहिए था? डाइसेमेट्रिक। पहला डाइसेमेट्रिक हो या अनसेमेट्रिक हो या काइडैलिटी हो, ये सारे वर्ड्स और सेम है मीनिंग, डू नॉट कंफ्यूज। सारे का मतलब क्या है? लेमैन जैसा बात करें कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वो अनसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कोई इसमें किसी भी लाइन के अबाउट में वो सिमेट्रिक दिखाए। जैसे अपना फेस सिमेट्रिक हो गया, इसके लेफ्ट राइट सारा चीज सेम। अपना ये पाल्म सिमेट्रिक नहीं है। नेचर में ऑलमोस्ट सारे सिमेट्रिक है, राइट। तो कंडीशन क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है? डाइसेमेट्रिक वर्ड यूज होता है या अनसिमेट्रिक वर्ड यूज करेंगे, काइरल वर्ड यूज करेंगे। तो ये जिस तरह का यदि सबका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर किसी तरह से सिमेट्रिक नहीं दिखाई दे रहा। जब सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सारे कंडीशन यदि फुलफिल करेंगे, तब उसके बाद क्या सेकेंड अप्रोच, सेकेंड मेथड स्टेप, इसका मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। मिरर इमेज ड्रॉ करने में क्या ध्यान देना है कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मिरर इमेज क्या होता है? जैसे ये मेरा फेस है, अपने सामने मिरर देख रहा हूं, तो रियलिटी में फिजिक्स यहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट है? आपका जो फेस, ये चीज इधर चला गया, ये इधर, उसी को लैटरल ट्रांसवर्सल लैटरल बोलते हैं। ये हो क्या रहा है? यदि मेरा ये फेस सामने है, मैं अपने आप को देखो 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो ये फेस इधर आ गया, यही सामने मुझे दिखाई देता है।
तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यदि उसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री इसके अबाउट रोटेट कर देंगे। जब 180 डिग्री रोटेट करें तो OH इधर आ जाएगा, CH3 इधर चला जाएगा। तो उसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, CH3 और इधर आ गया OH और COOH और नीचे में H। ये इसका मिरर इमेज दे दिया। ध्यान देने की बात है, सिमेट्रिक यदि स्ट्रक्चर होगा तो उसका मिरर इमेज दोनों में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। यदि यहां पर मान लो CH3 मैं दे देता फॉर एग्जांपल OH की जगह, तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सिमेट्रिक। तो CH3 इधर भी है, CH3 इधर, मिरर इमेज भी सेम ही रहेगा, दोनों को डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं। तो मिरर इमेज यदि है वो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जैसे अपना फेस है तो उसको मिरर इमेज उसको हमको आइडेंटिफाई करना वेरी टफ वर्क। इधर भी सेम चीज दिखाई रहा, आप तो स्पॉट ये सब दाग है वो अलग चीज है, यदि वो सारे चीज नहीं रहे तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं दोनों को। अच्छा, तो पहला क्या क्या करते हैं हम लोग कि अनसिमेट्रिक देखते हैं। अनसिमेट्रिक के बाद सेकेंड स्टेप मिरर इमेज फाइंड आउट करते हैं। मिरर इमेज के बाद फिर क्या है, थर्ड स्टेप नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है इसको उठाकर यदि इस पर रखते हैं तो किस तरह का, जो मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते थे कॉन्ग्रुएंसी, कि एक ट्रायंगल को उठाया दूसरे पर रख दिए, पूरा का पूरा ढक गया, या 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपीज का क्वाइंस है, दूसरा 5 रुपीज का क्वाइंस एक दूसरे को ढक लेता है, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर शेप बोलते हैं। तो यहां भी कॉन्सेप्ट वही है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर को यदि उठाकर उसके ऊपर रखते हैं, यदि पूरी तरह से ढक लेता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। यदि ढकेगा नहीं तो नॉन का मतलब ढकेगा नहीं तो उसको दोनों ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए बेसिक पहला अनसिमेट्रिक देखिए है कि नहीं, सेकेंड उसका मिरर इमेज ड्रॉ कीजिए, मिरर इमेज के लिए 180 डिग्री रोटेट करके ड्रॉ कीजिए। थर्ड नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी एक को उठाकर दूसरे पर रखेंगे तो पूरी तरह से यदि ढकता नहीं है तो तब हम बोलेंगे कि ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स है। रियल में देखा जाए तो दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सारा चीज सेम है। फिजिकल यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्शन सारा चीज इंक्लूडेड हो गया। सिर्फ क्या है कि ऑप्टिकल लाइट में इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। यानी आप पीपीएल को इससे पास करेंगे तो आइदर ये लेफ्ट रोटेट होगा या ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब क्या करें, प्लेन पोलराइज लाइट को यदि हम यहां से पास करेंगे तो ये यदि लेफ्ट रोटेट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो नहीं, एक मिनट सॉरी, ये राइट हाँ, ये राइट रोटेट किया ना, हाँ यू आर राइट। यदि प्लेन पोलराइज लाइट भेजते हैं, यदि राइट रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म, और यदि ये लेफ्ट मान लो पीपीएल भेजते हैं, ये लेफ्ट रोटेट करता है एल से लेफ्ट मींस लेवो रोटेटरी आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है, एल फॉर्म बोलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या ध्यान दिए थे कि कैसे नॉन सुपर इम्पॉसिबल का ट्रिक क्या है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको उठाए देखे कार्बन के यहां रख दिए, COOH मैच कर गया, ये कार्बन मैच कर गया, हाइड्रोजन मैच कर गया, देखिए कि CH3 OH मैच नहीं कर रहा, OH CH3 नहीं, दिस इज नॉट अप्रोच। अप्रोच क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल के लिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको इसके अबाउट 180 डिग्री पहले रोटेट कर दीजिए, राइट। क्या करना है, जिसका मिरर इमेज लिए हैं उसको क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर रखने से पहले क्या काम करना है कि इसको प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, ये जैसे कार्बन है, पलटी मारना है, 180 डिग्री रोटेट करना है।
1 डिग्री जब इसका रोटेट करें तो स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया, ये OH, इधर CH3, राइट, और ये चला गया, एक मिनट, 1 में सॉरी, इधर भी ये चेंज हो जाएगा ना, OH इधर आ जाएगा, क्योंकि जब ये रोटेट करेंगे तो ये OH घूमकर यहां पर चला आएगा, तो OH, ये CH3, नीचे H, सॉरी COOH और यहां पर H। ढकने से उठा के उसके ऊपर रखने के पहले आप क्या कीजिए, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, तो ये चीज नीचे, ये ऊपर, ये वाला इधर, ये वाला फिर उधर चला जाएगा। अब उसके बाद उसको रखिए, ये सारे मेथड को नहीं भूलना है। अब उसके ऊपर रखिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, OH मैच कर गया, C मैच कर गया, CH3 मैच कर गया, OH भी तो वैसे जाएगा नीचे, थोड़ी अरे भाई एक अंदर है एक बाहर है, ये जो स्ट्रक्चर जो है किस तरह से है, ये दोनों प्लेन में है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, sp टेट्राहेड्रल है ना, sp टेट्राहेड्रल, तो क्या होगा, COOH प्लेन में है, OH बाहर और CH3 अंदर। आप जब जैसे ही इसको रोटेट करो तो ये क्या होगा, ये फिर बाहर चला गया, यानी इसको इसके अबाउट इस तरह से रोटेट कर, जब इसको घुमाएंगे तो ये OH घूमते यहां OH आ गया, CH3 यहां चला गया, ये COOH नीचे आ गया। 180 डिग्री से रोटेट करना है, 180 डिग्री से। ये देखो, ये चीज देखो ना, कैप से दिखाई देगा, रोटेट किए, अभी ये 90 डिग्री, यहां से रोटेशन ध्यान दो, 90 डिग्री, अब ये देखो, ये 180, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, हाँ ये 180 डिग्री आएगा, तो OH आए नहीं, ये जुटा हुआ H ऐसे क्या था, ये इस तरह से, इधर H है, OH है, घुमाते जाओ, ये 90 डिग्री गया, अब देखो ये घुमाते जाओ, देखो आया कि नहीं, OH इधर आ गया, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। पहले क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो भाई कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म, वही क्लास, ऑप्टिकल आइसोमर कोई चांसेस नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे यदि अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे, मिरर इमेज के लिए कॉन्सेप्ट दे दिए, 180 डिग्री रोटेट करके ड्रॉ कर लीजिए। थर्ड स्टेप, नॉन सुपर इम्पॉसिबल चेक करने के लिए, जिसका हम मिरर इमेज निकालें, इसका यदि निकालें, इसको 180 डिग्री से रोटेट करके तब उसको उठा के उसको ऊपर रखेंगे, यदि पूरी तरह से नहीं ढकेगा तब क्या बोलेंगे, दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। यदि ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए तो एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा, ऐसा कोई कह सकता है L, तो भाई यू आर राइट, तो ये D हो जाएगा, यदि ये D होगा तो ये L हो जाएगा, ऐसा कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये D होगा कि L होगा, जैसा दिखाई देगा एक्सपेरिमेंट से वैसा वैल्यू रखेंगे। चलो ये भी तो अभी इतना करने में तो भाई कंपटीशन के लिए तो बहुत टाइमिंग लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करना जरूरी है, जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तो वो सब ट्रिक कोई काम नहीं देता। चाहे फर्दर हायर स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, मैं ट्रिक बता दूं, एग्जाम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, आपका सारा कहानी क्लोज, नीट तो निकाल लिए, लेकिन मेंस वाले IIT वाले के लिए कोई चांसेस नहीं, वहां उसमें तो डेप्थ नॉलेज खोजता है वो, जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगा तब आपका कोई काम नहीं देगा, इसलिए हर स्टेप को सीखना है, जरूरी है। अब हम लोग क्या थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने के लिए, क्या टेक्निक है, तो अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कायरल सेंटर के बारे में, उसके बाद कायरल सेंटर कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे, उससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है। थर्ड मेथड, पहला लैब ओरिएंटेशन देखे, सेकंड ये अप्रोच जो देखे, थर्ड अप्रोच कायरल सेंटर के कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट।
तो नेक्स्ट स्टेप ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने के लिए हम लोग कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टेक्निक अपना आसान होते जाएगा टू आइडेंटिफाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर शॉट है, इसमें कोई नहीं रोक सकता, +2 हो, बोर्ड एग्जाम हो या नीट हो या जेई हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कायरल सेंटर। ये क्या चीज है इसको समझें हम लोग। तो कायरल सेंटर होने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कायरल सेंटर है कि नहीं है, हाउ टू चेक। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसके स्ट्रक्चर को देखकर आप बता सकते हो उस कार्बन पर या नॉट कार्बन कोई भी एलिमेंट हो वो कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो कंडीशन क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन कि जो भी जिसके बारे में या कार्बन के बारे में अदर एलिमेंट जिसके भी बारे में बोलता हम लोग चेक कर रहे हैं वो कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो वो कैसा होना चाहिए, पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि जिस एलिमेंट को देख रहे हो कि आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अब वो एलिमेंट जैसे यहाँ पर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन जो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए वो कार्बन, यानी डबल बॉन्ड होगा काम खत्म, कायरल सेंटर नहीं होगा, राइट, ठीक है। यानी सारे सिंगल बॉन्ड वो कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या करता है कि जो भी एलिमेंट उस कार्बन से कनेक्ट होंगे या ग्रुप ऑफ एटम जो भी कनेक्ट होंगे ऑल आर डिफरेंट, चारों अलग अलग होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन करता है कि ऑल फोर वैलेंसी और ऑल फोर वैलेंसी be satisfied by four different atom और ग्रुप ऑफ एटम, यानी वो कार्बन जो होना चाहिए उसकी चारों बैलेंसी क्या है, चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से होना चाहिए। पहला क्या देखेंगे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, मींस 4 सिग्मा बॉन्ड उस वहां है कि नहीं। तो डबल ट्रिपल सारे का ऑप्शन क्लोज कायरल सेंटर बताने के लिए। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, चारों अलग अलग होना चाहिए, यदि सेम होगा तो कायरल सेंटर वो कार्बन नहीं देगा। कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन ही देगा, अदर एलिमेंट भी कायरल सेंटर दे सकते हैं, ठीक। जैसे आप एग्जांपल स्टार्ट करें हम लोग कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन, क्या पिछला वाला ये एग्जांपल देख लो जो कि ऑप्टिकली COOH, ये CH3OH, ठीक है। पिछले वाला ही एग्जांपल हम लोग देख लें, लैक्टिक एसिड वाला। अब यहां पे ये कार्बन देखिए क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक, चारों अलग अलग हैं। तो इस कार्बन क्या कहेंगे, ये एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर डजेंट मीन कि वो 100% श्योर आप हो जाए कि यदि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमर देगा, कोई जरूरी नहीं है। यदि एक होगा तभी वो 100% श्योर है। यदि ऑप्टिकल सेंटर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल सेंटर CS यदि एक होगा तो हम श्योर देगा ऑप्टिकल आइसोमर, एक से यदि ज्यादा होगा तो यू कैन नॉट से, वहां पर फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो कि बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज अपना सिर्फ मोटिव है कि हाउ टू फाइंड कायरल सेंटर। एक से ज्यादा होने पर फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमें एक्सपर्ट होना है कायरल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। हाँ, लेकिन एक श्योर चीज है कि एक होगा तो आप 100% उसका क्या ध्यान देना, एक होने का मतलब उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। अच्छा, एक और यहां कॉन्सेप्ट जो कल भी बताया था, फिर आज रिमाइंडर डाल रहा हूं। इनआइसोमर की जो बातें करते हैं हम लोग, तो एक ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनआइसोमर तब बोलते हैं जब उसका स्पेसिफिक रोटेशन यानी लेफ्ट और राइट वाला एंगल इक्वल होगा। कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको इनआइसोमर तब बोलिएगा जब उसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल अल्फा सेम होगा, यानी जितना, जैसे दो थे, जैसे इसी का हम लोग कल ड्रॉ किए ना, ये देखो ये आ गया H OH COOH और नीचे H OH, इधर चला गया CH3 दे दो और इधर आ गया OH। तो ये दोनों जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो लेफ्ट और राइट जो PPL को रोटेट करेगा, PPL को जो रोटेट किया, मान लो ये राइट रोटेट किया जो 20 डिग्री एंगल से, और ये लेफ्ट रोटेट किया PPL को, वही एंगल सेम हो यदि रहता है 20 एंगल 20 डिग्री, तब ये दोनों को क्या बोलेंगे, इनआइसोमर्स है। तो इनआइसोमर्स क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही इनआइसोमर्स भी बोलते हैं और डाइस्टियोमर्स भी बोलते हैं। इनआइसोमर्स सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही वी कैन से आप इनआइसोमर्स या डाइस्टियोमर्स बोल सकते हैं। तो इनआइसोमर्स बोलने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, मिरर इमेज जो ऑप्टिकल रोटेशन जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल सेम होना जरूरी है। यदि सेम नहीं होगा तो उस दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनआइसोमर्स नहीं बोल सकते हैं। क्लियर बेटे? तो इनआइसोमर्स का भी फंडा क्लियर रहना जरूरी है। कब आप किस ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोलिएगा, ये नीट में ये सब बीच में स्टेटमेंट देके देगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस, राइट। जब स्पेसिफिक रोटेशन एंगल इक्वल होगा तब उस दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनआइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कायरल सेंटर है कि नहीं है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा, पूछ देगा कितने कायरल सेंटर है। ठीक है बेटे, तो कायरल सेंटर को पहले तो कंडीशन क्या है कायरल सेंटर के लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो एलिमेंट, और चारों डिफरेंट से एलिमेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्ट होगा, तभी उस एलिमेंट को हम बोलेंगे वो कायरल सेंटर है। जैसे आप एग्जांपल से देखें, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, और उसमें फाइंड आउट करें कि कितने आपके कायरल सेंटर हैं। एक होगा तो आप तुरंत टिक मार्क कर दोगे कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, सेकेंडरी, इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए सारे लोग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। सेकेंड टर्शियरी, टर्शियरी पेंटाइल, पेंटाइल क्लोराइड। थर्ड आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, पहले भी बताया गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर तीनों का।
पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तब उसके बाद देखेंगे। पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ऑब्जेक्टिव में दे देगा इसी तरह से, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। सेकेंडरी का क्या होगा बेटे, क्या करेंगे, कोलिन कहां पर रहेगा, सेकेंड पोजीशन पे, कोलिन सेकेंड पोजीशन पर। तो ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी कहने का मतलब कि क्लोराइड जो होगा सेकेंड पोजीशन पर। और ये ध्यान देने का, देखिए कोलिन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए सेकेंडरी हो गया। अब इसको चेक करना है कि इसमें कितने कायरल सेंटर है। पहले हाइड्रोजन को सारे सेट कर ले हम लोग। CH3, 1 2 CH2, 1 CH3 हो गया, क्लियर। चलो ड्रॉ करके पहले इधर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। सारे कार्बन को हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है, तो किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ये पहले कार्बन से चालू करें, ये CH3 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो दे रहा है, लेकिन ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों डिफरेंट नहीं है, 3 सेम है। तो ये कायरल सेंटर क्या है, वो एक कार्बन चारों अलग अलग से एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल सेंटर ये कार्बन नहीं देगा। अब चलें इस पर आ जाए। इसका देखें एक CH3 से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। जहां सिंगल बॉन्ड सारे हो तो sp3 होंगे बिना देखे। तो ये एक CH3 से जुड़ा है, दूसरा Cl से जुड़ा है, तीसरा H से जुड़ा, बाकी C2H5 से जुड़ा है ना। ये सेकंड वाला क्या है, ये ध्यान से देखिए, CH3 से जुड़ा, Cl से जुड़ा, H जुड़ा, इसको हम C2H5 बोल सकते हैं, दोनों कंबाइंड करके। तो ये कार्बन क्या है, चारों सिग्मा बॉन्ड और चारों अलग अलग, तो ये कायरल सेंटर देगा, ठीक है। तो एक कायरल सेंटर यहां हो गया। बाकी सारा देखिए ये भी नहीं देगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे सेम, ये भी नहीं देगा। तो एक कायरल सेंटर इसमें हो गया। एक का मतलब 100% ऑप्टिकल आइसोमर देगा। उसके बाद कहेगा दूसरा फाइंड आउट कीजिए, ये तो एक हो गया ना, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर इसका कौन है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या टेक्निक है अपना, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मिटा दूं, चलो इसको ड्रॉ करें हम लोग। C, ठीक है, एक साइड में CH3, ये इस तरह से कर लें, ओके। एक तरफ आ गया CH3, एक तरफ आ गया C2H5, और एक तरफ ये H था, H, हाँ, और Cl, यही था बेटे, देख लेना, चेक कर लेना। अब इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। 180 डिग्री करने का मतलब ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया CH और C2H5 और दूसरा CH3, ये दे दिया। ये क्या दे दिया, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिया। तो ऑब्जेक्टिव में देगा इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा है, इस तरह से देख कर जो सही दिखाई देगा उसको टिक कीजिएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या देखना है को भाई, इसको 360 डिग्री रोटेट कर देंगे, सॉरी 180 डिग्री रोटेट करने पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं। तो इसको रोटेट कीजिए तो क्या होगा, C2H5 इधर आ जाएगा, CH3 उधर चला जाएगा, Cl ऊपर चला जाएगा, H नीचे चल जाए, एक दूसरे को ढकेगा नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, मिरर इमेज ड्रॉ करके, राइट। चलो और एग्जांपल्स देखें, और इसी में फिर
सेकंड वाला ये तो क्लियर हो गया, सेकंड वाला करो तुम लोग। ये टर्शरी था ना बेटे, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। चलिए पहले इसका ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर। सेकेंडरी ब्यूटाइल पेंटाइल क्लोराइड, ये देखो ऑब्जेक्टिव में सीधा आपको दे देगा, इसलिए स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करना ये जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। +2 के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी अटका देता है कभी भी। क्या क्या बेटे, वो पहले बिना ड्रॉ के कैसे बता सकते हैं, पहले तो वो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। तो टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड कहने का मतलब क्या हो गया, जहां कोलिन अटैच होगा वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। तो 3 कार्बन जिससे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये कोलिन अटैच किया, ये 3 कार्बन से जुटा होना चाहिए। इट मींस यहां पर एक C, एक यहां पर C, एक यहां पर C। क्लियर। अब कितना है, 5 है, 5 है। तो अभी यहां कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटे, कितना है, ज्यादा हो गया लग रहा, 2 2 4 4 ही ना, 4 1 5, ये ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन सारा सेट कर लेंगे। ये दे दिया CH3, ये तो कंप्लीट है। यहां पर CH3, ये CH2 CH3। ये देखिए कायरल सेंटर नहीं देगा, हाइड्रोजन 2 आ गया, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। इसको चेक कर लें, ये भी नहीं देगा, ये भी देखिए खेला, CH3 CH3 सेम, ये इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। कायरल सेंटर नहीं होने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। कायरल सेंटर का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। क्लियर। थर्ड वाला देखें, आइसोब्यूटाइल। आइसो का मतलब क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल आ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है ना आइसो का। सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल। ड्रॉ कीजिए फटाफट फटाफट। कितने हैं ब्यूटाइल, 4 कार्बन। अच्छा, सेकेंड पर मिथाइल आना है ना, तो एक काम करो, यहां से एक हटाओ तभी तो आएगा बाबा। ये देखो आ गया। ठीक, अब कोलिन को यहां जोड़ देते हैं, हो गया राइट स्ट्रक्चर। अब इस सारे हाइड्रोजन को सेट करो, CH3 CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर CH2, 2 3 4। हाँ, अब यहां चेक करें, ये तो देगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं देगा, राइट। इसको चेक करें तो एक CH3, हाँ ये भी सेम आ गया, तो ये भी आपको, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां भी कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। चलें और देखें अब आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जितने स्ट्रॉन्ग रहेगा, जीओसी क्लियर, जिसका जीओसी और ये आइसोपस क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड हो गया। हाँ, बेसिक वाला आईपीएससी मालूम होना चाहिए। जब आईपीएससी नहीं नामे नहीं पता है तो किसके बारे में बताइएगा। तो नामांकन करने में तो एक्सपर्ट होना जरूरी है। और उसके बाद ये 2 चैप्टर आइसोमेरिज्म और जीओसी, पूरा 11 12 सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब्जे में रहेगा, बस उसको रिवाइज करने की देरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटे, जैसे दिया हुआ साइक्लो, हाँ, अब ये इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये भी बिट में डाल लेता है, दे देगा स्ट्रक्चर, कहेगा कि कायरल सेंटर कितने हैं। तो कायरल सेंटर के रूल आपको पता हो गया, sp3 पहले देख लिए सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, उसके बाद कोई सेम है तो नहीं है। अब देखिए इस कार्बन के बारे में, देखिए ये क्या है, 1 2, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक हाइड्रोजन, ये नहीं होगा, काम खत्म। सेम इसका भी यही कहानी, ये भी एक H से जुड़ेगा, ये भी कोई कायरल सेंटर नहीं देगा। यहां भी देखिए एक H जुड़ा, एक H जुड़ा, तो इस साइक्लोप्रोपेन में कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा।
साइक्लोप्रोपेन में कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। अब इसी में स्लाइटली मॉडिफाई करके आपको दे सकता है, कहीं CH3 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, देख लीजिए। हाँ, इसको चेक करके बताइए तो बेटे देगा कि नहीं देगा कायरल सेंटर, ध्यान से सोचो। क्यों नहीं देगा? ये तो डिफरेंट, ये तो डिफरेंट। अब देखिए यहां से चले, पहला पे कौन मिला? CH2। इधर से चले, पहला पे कौन मिला? CH2। आगे पढ़े सेम ही है, इसलिए ये भी कोई कायरल सेंटर नहीं देगा। समझ में आ गया बेटे? क्लियर, राइट? आगे मैं बढ़ूं, ये भी कोई कायरल सेंटर नहीं देगा। और एग्जाम्पल देखें हम लोग। क्योंकि कायरल सेंटर से ही आपका डिसीजन हो जाएगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमर देगा कि नहीं देगा। आप कितने देखिए शॉर्ट अप्रोच पे जाते जा रहे हैं। पहले लैब देखिए लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद डायस्टियोमर देखिए, फिर उसके बाद उसका मिरर इमेज निकालिए, फिर उसका 180 डिग्री रोटेट, बहुत लंबा अप्रोच था। अब कायरल सेंटर पर आ गया। कायरल सेंटर एक होगा तो 100% देगा, दो वाले एक से ज्यादा होने पर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, तो इसलिए कायरल सेंटर निकालने में एक्सपर्ट होना जरूरी है। ये OH, ये भी OH, ठीक है। और उसके बाद ये CH3। हाँ, अब इसमें बताओ कायरल सेंटर कितने होंगे? सोच समझ के हर कार्बन को देखते चलो, 1 by 1 चेक करो। चले यहां से पहले चालू करें, पहले एक एक हाइड्रोजन है उसको जोड़ दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को यदि स्टार्ट करें तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ओके डन। यहां से चले, पहला पे क्या है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। इधर से चले, पहला पे क्या है? अल्कोहल। इस तरह से चेक करने हैं, तो ये डिफरेंट हो गया, इट मींस एक कायरल सेंटर तो ये दे दिया। अब आगे बढ़े, इस पर आ जाए, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। इधर से चले, इधर क्या है? OH और H, राइट? इधर चले, OH H सेम, तो ये नहीं देगा। इसको डिस्कस करें, एक OH H डिफरेंट है, यहां से बढ़े OH दिया, यहां से बढ़े CH3 दिया, डिफरेंट। इट मींस 2 कायरल सेंटर। तो 2 कायरल सेंटर डजंट मीन कि वो ऑप्टिकल आइसोमर देगा। इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री का और सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहां से डिसाइड होगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा कि नहीं देगा। अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ कितने कायरल सेंटर हैं उस पर फोकस किए। 2 आ गए, एक वाला में तो हम मार देंगे टिक, 2 वाले के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। नेक्स्ट उसी तरह से और एग्जाम्पल्स देखिए, क्योंकि कायरल सेंटर निकाल लाइएगा तभी आगे का काम हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH3। अब इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? अब इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? चलो ये सब पे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 H आ जाएंगे। अब इस पर फोकस करें पहले। एक CH3, अच्छा एक हाइड्रोजन भी जाएगा, यहां भी एक हाइड्रोजन जाएगा, सब पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। इधर से चलो, फर्स्ट पे CH2 आया, यहां पर CH2 CH3 डिफरेंट, तो एक ये कायरल सेंटर दे दिया। इसका फिर डिस्कस करें उसी तरह से, ये दोनों डिफरेंट, इधर से CH3, इधर CH2, ये भी डिफरेंट, एंड 2 कायरल सेंटर यहां पर होगा, 2 कायरल सेंटर हो गए, राइट बेटे? चलो और आगे देखें हम लोग।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं? तो चले चालू करें। ये H, एक H दे दिया, ये भी एक H दे दिया। अब चलो यहां पर ये दोनों तो डिफरेंट, आगे बढ़े। ये क्या दिया? CH2, ये CH2 सेम आ गया, कहानी खत्म। ये कायरल देगा नहीं यहां से। सेम उसी तरह से ये दोनों डिफरेंट, इधर CH2 सेम आ गया, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। अदर एलिमेंट कैन ऑल्सो गिव, जरूरी नहीं है कि कार्बन ही सिर्फ आपको कायरल सेंटर दे, दूसरा भी दे सकता है। चारों डिफरेंट होना जरूरी है। अच्छा, 4 सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन, क्योंकि मेडिकल के लिए तो नीट के लिए दिक्कत नहीं है, जेई के लिए लेकिन घुमा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर के 6 वैलेंसी है, ठीक है, सल्फर वाला अदर एलिमेंट भी हो गया। अच्छा, तो जैसे मान लो डबल बॉन्ड SO2 और एक दे दिया OCH3, एक दे दिया OH, इस तरह से। अब यहां पे ध्यान दो, ये भी मैं कहता था कि sp3, ये तो sp2 भी, यहां डबल बॉन्ड भी आ गया। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सल्फर के बारे में डिस्कस करें, क्या ये सल्फर के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? एक सिग्मा एक पाई सिग्मा तो है, यहां भी एक सिग्मा एक पाई है, यहां भी 4 सिग्मा तो है, 4 सिग्मा तो है, चारों अलग अलग भी हैं। ये नहीं सेम आ गया तो इसको डिफरेंट कर देना, नहीं तो ये देगा ही नहीं। इसको कोई और नाम दे दें हम लोग, CH3 दे दें। देखना थोड़ा सा बैलेंस है, CH2 जाएगा, CH2 हो जाएगा, चारों डिफरेंट हो गए। तो सल्फर को हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं, कायरल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, राइट बेटे। उसी तरह से नाइट्रोजन वाला के केस में 3 है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर रहता है। नाइट्रोजन वाला केस में क्या होगा, 3 है तो मान लो एक OH जोड़ दिए, फिर एक Cl जोड़ दिए, एक Br जोड़ दिए, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी देखा जाए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्ट यू कैन इमेजिन कि उसको एज्यूम करके सिग्मा है, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, चारों अलग अलग। ये नाइट्रोजन भी आपको कायरल सेंटर दे सकता है, राइट बेटे, क्लियर। ये दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कभी जेई वाले के लिए कभी घुमा दिया तो इस तरह से सोच समझ के। तो अभी तक का लेक्चर में कंक्लूजन क्या देखे हम लोग, आज क्या सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट कायरल सेंटर। कैसे हम कायरल सेंटर को क्यों पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए क्या पहला कंडीशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड। दूसरा, जो जिस कार्बन एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या जिस एलिमेंट को हम बता रहे हैं वो कायरल है कि नहीं है, वो चारों अलग अलग एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम या एटम से कनेक्ट होना चाहिए। यदि एक कायरल सेंटर आता है तो 100% ऑप्टिकल आइसोमर देगा, एक से ज्यादा आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे 4th क्लास में हम लोग ड्रॉ करते थे, जैसे लेटर दिया रहता था, 4th या 3rd या 4th मैथ्स में मिल जाता है, जैसे ए लेटर है, पूछता है कि इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस वो लाइन जो कि उस अल्फाबेट को सिमेट्रिकली डिवाइड कर सके, जैसे यहां पर ये देखो, सॉरी बीच से डालो, तो ए लेटर क्या दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री दे सकता है। बी
यानी होल प्लेन जो कि दोनों लेटर अल्फाबेट में ये सब ड्रॉ करने रहते थे, बच्चे लोग पूछता था कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके उस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि आ गया तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। एक भी यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, जिसको कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी आसान है क्योंकि आप ऑलमोस्ट जो था कॉन्सेप्ट वो सारा समझ चुके हैं, बस अब धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल के लेक्चर में ऑलमोस्ट सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, जिसमें कि हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे और लगभग उसके बाद आइसोमर्स भी चैप्टर भी एक स्पायरो टाइप से बचेगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं पर रहते हैं बेटे लेक्चर को।